तैयार हैं, इसलिए थिंग की मदद से वे जलपरी को पकड़ने में कामयाब होते हैं। हालांकि प्रतियोगिता के दौरान बुधवार का एक और दृष्टिकोण है। इस बार वह अपना सुनहरे बालों वाला संस्करण देखती है और वह संस्करण उसे बताता है कि वह कुंजी है। भ्रमित बुधवार वास्तविकता में बदल जाता है। केवल ये पता चलता है कि बियांका की टीम दौड़ में सबसे आगे है। हार न मानने के लिए वह और एनिट गंदा खेलने का फैसला करते हैं। वे बियांका के खिलाफ उसके गुप्त तरीकों का इस्तेमाल करते हैं और अंततः प्रतियोगिता जीत जाते हैं। इसके साथ एक गैर सायरन टीम ने 4 दशकों में पहली बार प्रतिष्ठित प्रतियोगिता जीती है। बाद में विजेता टीम को प्रिंसिपल लारिसा द्वारा सम्मानित किया जाता है, जो एनिट को पोकअप ट्रॉफी सौंपती है। हालांकि बुधवार ध्यान झेलने में असमर्थ है, इसलिए उसे नेवरमोर अकादमी के पूर्व छात्र एडगर एलन पो के साथ सांत्वना मिलती है। अचानक उसे उसके हाथ में पकड़ी हुई पत्थर की किताब के नीचे एक प्रतीक दिखाई देता है। ये वही प्रतीक है जो उस चित्र में उकेरा गया था, जिसे रोवन ने मौत के घाट उतारने से पहले उसे सौंपा था। बुधवार पुस्तक में उकेरी गई पहेलियों की एक श्रृंखला को तुरंत हल करता है और एक सुराग ढूंढता है, वह है 2 बार स्नैप करना। जब वह 2 बार तस्वीरें खींचती है तो अचानक एक गुप्त गलियारा खुल जाता है, जिससे एक छिपे हुए कक्ष का पता चलता है। वहां बुधवार को रोवन की किताब सफलतापूर्वक मिल गई, जिसमें से उसने तस्वीर फाड़ दी थी। वह किताब को अपने बैग में रखती है, लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाती, किसी ने उसके सिर पर एक काला बोरा डाल दिया। कुछ ही समय बाद जब बोरा हटाया जाता है तो वह खुद को बियांका, जेवियर और कुछ और छात्रों से घिरा हुआ पाती है, जो नाइटशेयर क्लब के सदस्य हैं। पता चला, हालांकि समूह पहले ही भंग कर दिया गया था। प्रिंसिपल लारिसा ने इसे गुप्त रूप से बहाल कर दिया। जेवियर ने बुधवार को उनके समूह में शामिल होने का आग्रह किया, लेकिन उसने तुरंत मना कर दिया और चली गई। अगले दृश्य में हम प्रिंसिपल लारिसा को वार्षिक आउटरीच दिवस की घोषणा करते हुए देखते हैं, जहां नेवरमोर छात्रों को सामान्य लोगों के साथ घुलना मिलना होगा, जिन्हें उनके प्रतिष्ठानों में उनके साथ काम करके मानदंड भी कहा जाता है। एक बार जब वे शहर पहुंचे तो वेडनेसडे ने जेवियर को बताया कि उसके रूममेट की शायद हत्या कर दी गई है। बाद वाले को नहीं लगता कि रोवन मर गया है, क्योंकि उसे केवल निष्कासित किया गया था। इसके बावजूद बुधवार ने उसे वह चित्र दिखाया जो रोवन की मां ने बनाया था। जेवियर इसे करीब से देखता है और बताता है कि तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति वास्तव में जेरिको का संस्थापक है, जोसेफ फ्रैकेस्टोन। कुछ समय बाद बुधवार ने पिलग्रिम वर्ल्ड में स्वयं सेवा करने का फैसला किया। वह स्थान जो जेरिको का इतिहास रखता है, वहां उसकी मुलाकात यूजीन नाम के एक युवा लड़के से होती है, जिससे उसकी दोस्ती मधुमक्खी पालन क्लब में हुई थी। दोनों तुरंत बात करने लगते हैं और आसपास का निरीक्षण करना शुरू कर देते हैं। जल्द ही छात्रों से पिलग्रिम वर्ल्ड की देखभाल करने वाली मिस अर्लीन ने संपर्क किया। वह उन्हें भ्रमण कराती है और जोसेफ फ्रैकेस्टोन की कुछ प्रिय कलाकृतियों के बारे में बात करती है। बुधवार कलाकृतियों के बारे में अधिक पूछता है और पता चलता है कि उनके पास मूल कृषि उपकरण, टेबलवे और यहाँ तक कि पारिवारिक कक्ष पॉट भी हैं। वह वहां काम करना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उसका नवीनीकरण किया जा रहा है। इसके बजाय वे सभी स्थानीय पर्यटकों को फज और केक वितरित करने के लिए ये ओल्ड रिफ्रिजरी में काम करने जा रहे हैं। बाद में बुधवार को यूजिन की सहायता से फ्रैकेस्टोन परिवार कक्ष में घुस जाता है। उसे पुराने मीटिंग हाउस की एक पेंटिंग मिलती है, जिसमें उसकी नजर की लड़की भी शामिल है। कुछ ही समय बाद उसे वह किताब भी मिल जाती है जो लड़की ले जा रही थी। हालांकि जब बुधवार को पता चला कि पन्ने खाली हैं तो उसे संदेह हुआ कि यह नकली है। तभी